वो चौपाई और अंश जिन पर विवाद है उनको लेकर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग व्याख्या है, लेकिन कभी तुलसीदास को ही हिंदू समाज का पथभ्रष्टक तक कहा गया था और इसको लेकर भी देश में हमेशा से ही एक बहस छिड़ी रही। मुगल काल में श्री रामचरितमानस ने हिंदू सनातन सभ्यता के मानने वालों को एक सूत्र में बांधा और सत्य के नायक के तौर पर श्री रामचंद्र को जन जन के मन में स्थापित किया। वर्तमान में भी देखें तो श्री राम के नाम पर हुई पक्ष विपक्ष की राजनीति ने जाति और मान्यताओं से अलग एक हिंदू वोट बैंक तैयार किया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं। 2024 के आम चुनावों की रणभेरी सुनाई देने लगी है। धर्म का मर्म फिर से गर्म, निशाने पर मानस है। ये वे लोग हैं जिनका अपना कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है ही नहीं। डेवलपमेंट के एजेंडे से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को उठाया जाता है जो समाज में वैमनस्यता पैदा कर सके, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि उनकी असलियत समाज समझ चुका है। मैं तो सदन में मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बातें कही हैं, क्या वो दोहा वो सदन में पढ़ सकते हैं? अगर वो सदन में पढ़ सकते हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार क्यों लिखा है। आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि श्री रामचरितमानस में विवाद के बिंदु क्या है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि ये चौपाई जाति विशेष को चिन्हित करके लिखी गई है, महिला विरोधी भी। वही वर्ग बोल रहा है जो जानता है कि मौर्य जी के इस बात करने पर कहीं महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े मेरे मंदिर का बहिष्कार न कर दें, मेरे ऊपर चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दें, मेरी पेट पूजा कैसे चलेगी, मेरी धंधे की दुकान कैसे चलेगी। इसलिए उनको दर्द है, शेष किसी को कोई दर्द नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि अगर इन पंडे पुजारियों को, संतों और महंतों को, बड़े बड़े धर्माधीशों को अगर कोई गाली दे तो क्या इनको गाली अच्छी लगेगी? चौपाई के मायने और भावार्थ को लेकर एक लंबी बहस छिड़ी। हमने भी इसका मतलब जानने की कोशिश की। भाई समुद्र ने कहा है, जब वो भगवान ने 3 दिन तक उनकी आराधना की, पूजा किया, और जब वो 3 दिन तक नहीं बाहर निकले और उनको लंकापुरी को जाना था, तब उन्होंने कहा लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं इसके ऊपर प्रहार करूंगा कि ये सठ है, ये विनती करने से नहीं मानेगा। तब भगवान ने जब बाण तीर तान दिया तो ये चौपाई समुद्र ने कहा था कि हे प्रभु, मैं सठ हूँ, मैं, आप तो ज्ञानी आदमी हैं, हम तो अज्ञानी हैं, सठ हैं। वो अपने आप को कहा था, तुलसीदास जी ने नहीं कहा था इसको, ये उसने अपने कहा था कि ढोल गमार सूद पशनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इनको समझाना जाए, इनको समझाए जाए और इनको ज्ञान दिया जाए, तब ये समझते हैं। ढोल मतलब ताड़ना मतलब पीटना नहीं होता, ताड़ना मतलब ताल लगाना होता है। धीरे धीरे उंगली लगाओगे, सुर में बजाओगे तब वो बजेगी। अब विवाद का अगला विषय आपको दिखाते हैं। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों को लेकर विवाद है कि इसमें भी जातिगत विद्वता पर अंतर किया गया है। लेकिन रामचरितमानस में ही तुलसीदास की कुछ और पंक्तियां सुनिए। जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात भवेत द्विज, वेद पाठात भवेत विप्र,
ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। इसका अर्थ ये है कि हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, वो अपने कर्मों से द्विज बन सकता है, यानी जो वेदों को जान ले वो कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। शूद्र क्या है? जो अज्ञानी हो। अगर ज्ञानी पुरुष हो जाए, वो चाहे किसी भी जाति का हो, वो पूजनीय नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणी पूजनीय है। कई हर जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, संत महात्मा होते हैं, हर जाति में होते हैं, वो पूजनीय नहीं जाते। हम प्रणाम करते हैं उनको, हम सर झुका के नमस्कार करते हैं, जय सीताराम बोलते हैं, उनका पैर छूते हैं। ऐसा थोड़ा पूछते हैं। कोई जाति जब संत हो गया, महात्मा हो गया, तो किसी जाति का थोड़ा रह गया वो तो भगवान के तुल्य हो गया। ज्ञान पूजा जाता है, इंसान पूजनीय नहीं होता। ब्राह्मण पूजनीय नहीं है, इसका ज्ञान पूजनीय है, वो किसी भी जाति का हो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता की आपत्ति से ठीक पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने श्री रामचरितमानस और उसकी कई चौपाइयों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया और विवाद खड़ा किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। पहली बात तो सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, आप इसका भावार्थ पढ़िएगा तो सकल शिक्षा के अधिकारी, इसका अर्थ होता है ये चारों शिक्षा के अधिकारी हैं। ढोल भी शिक्षा का, गवार भी शिक्षा का, सेवक भी शिक्षा का और नारी भी। और प्रत्येक मनुष्य के अंदर चारों वर्ण हैं। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता, मुख से ब्राह्मण है, बाहु से क्षत्रिय है, उदर से वैश्य है और चरणों से सेवक है। तो प्रत्येक मानव के अंदर चारों वर्ण व्याप्त हैं। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के लिए टिप्पणी गोस्वामी जी की नहीं है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह चेतावनी है कि सभी शिक्षा के अधिकारी। श्री राम को मानने वाले सारी दुनिया में हैं, सारी दुनिया से अलग अलग धर्म और संस्कृति को मानने वाले अयोध्या आते हैं और श्री राम से अपना नाता जोड़ते हैं, पर राजनीति को विवाद अच्छा लगता है।